पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, तेरे जैसा ना दुनिया में कोई और। आज हम मौजूद हैं अटेली विधानसभा के बागोत गांव में और मेरे पीछे देख सकते हैं ये कोई समंदर का नज़ारा नहीं है बल्कि एक गांव का नज़ारा है। और ये बागोत गांव है अटेली विधानसभा में। सावन के पहले ही दिन में ये माहौल देख लीजिए। ये लोग काफ़ी हताश हैं, निराश हैं और ये लोग अपना कामकाज छोड़कर अपने घर में बंद हो चुके हैं। बच्चे पढ़ाई करने में असमर्थ हैं, स्कूल जाने में असमर्थ हैं, पशु इनको बेचने पड़ रहे हैं, घरों में दरार आ चुकी है। नेताओं के खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ और अपने सीएम नायब सैनिक के खिलाफ भी इन लोगों में अच्छा खासा रोष है। 7-8 साल तसीब का ज़्यादा हो और साल तो और ज़्यादा हो यदि जी नहीं हो 5 दिन में तो हमें कने वाला रोड ने हड़ा तो ट्रैक्टर खड़ा करके पाड़ दें हो रहा नहीं मारी सुनाई हुई तो यो रोड बंद कर दें। 5-7 साल में तो मंत्री बदल लिए, नेता बदल लिए, एमएलए बदल लिए, तो सुनवाई क्यों नहीं हुई? बहुत ज्यादा डोल लिया, कोई सुनवाई ये ना कर रहा। अगर ये पानी नहीं निकालेगा तो हम रोड जाम करांगे, सरकार के खिलाफ नारेबाजी करांगे। कितनी एकड़ जमीन आपकी खराब हो गई? ये 400 के लाख करीब खराब हो गई। पूरे मानस मन का डंग हो रहा है, बालक से बेचते डंगर स्वाद मोल बेचना पड़ेगा। सीएम साहब यो छड़ी करवाओ, यो एसडीएम साहब कराओ, डीसी साहब कराओ, वो मार्ग के समाधान छोड़े। विश्वास है आपको बीजेपी? विश्वास है बीजेपी को, वोट दे रखा से ना करवाओ तो की मर्जी, करवाओ तो की मर्जी, वो गोट के मारो वैसे मार दो। आने वाले समय में अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई, आपका समाधान नहीं माने तो हमारा रोड ने जाम कर दिया, सारा न रहे तबाही मचा जाएंगे। मरना आसान है, हमारा नहीं गई समस्या का समाधान हो, नहीं तो हाँ बिल्कुल समाधान नहीं हो, हम कुछ भी कर सकते हैं। फिर मरना तो है, पूरे पानी डूब के मरा तो मर जाएगा। समस्या इतनी ज़्यादा है जी, मरने की तगार पे आ रहे हैं। बच्चे पशु इतने परेशान हैं और सारी ज़मीन खराब होगी, फसल खराब होगी। कोई देखने नहीं आता, मुआवजा कहाँ से मिलेगा? वोटों के लिए आते हैं, बाद में आगे कोई देखता ही नहीं यहाँ पे। हर एमएलए एमपी को सभी को पता है, लेकिन कोई यहाँ नहीं आ रहा है। तो वजह क्या है, क्यों नहीं आ रही? तो ये तो वजह तो जी हमारी कमी है, हम उनका पीछे पीछे होना। हम तो ये रिक्वेस्ट से करना चाहते हैं, अगर कर दे नहीं कर दे तो उनको भुगतना पड़ेगा। ये देख लीजिए कितना गहरा पानी है, यहाँ पर पूरा व्यक्ति डूब सकता है। इतना पानी, थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो पूरा व्यक्ति डूब सकता है। काम नहीं कर रहा तो इनका चेंज कर देंगे सरकार ने, मन बना लिया पक्का। देख लीजिए पूरा व्यक्ति डूब चुका है और ये रास्ते में है, ना कि खेतों में। ये रास्ते में इतना पानी है तो थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो कितना पानी होगा ये आप अनुमान लगा लीजिए। जैसे समुद्र के बीच में कोई टापू होता है ना, वो वैसा माहौल यहाँ पे बन चुका है। ना दूरा कोई विधायक सुने हमारी, कोई भी ना सुने यार। 30 कदे आन को कम में नहीं हो रहे, कोई नहीं आओगे। राव इंद्रजीत ना राव इंद्रजीत भी ना हो कदे। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, तेरे जैसा ना दुनिया में कोई और। आज हम मौजूद हैं अटेली विधानसभा के बागोत गांव में और मेरे पीछे देख सकते हैं ये कोई समंदर का नज़ारा नहीं है बल्कि एक गांव का नज़ारा है। और ये बागोत गांव है अटेली विधानसभा में। ये तस्वीरें और ये ग्रामीण इतने परेशान हो चुके हैं, यहाँ पर इतना पानी इकट्ठा हो चुका है इस गांव में। लगभग 300 से 400 एकड़ ज़मीन और फसल यहाँ की बर्बाद हो चुकी है। इन गांव वालों में काफ़ी रोष देखा जा सकता है अपने नेताओं के खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ और अपने सीएम नायब सैनिक के खिलाफ भी इन लोगों में अच्छा खासा रोष है। लेकिन इनकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही। पिछले विधायक थे सीताराम, इन्होंने उनसे गुहार लगाई लेकिन उन्होंने इनका कोई भी कार्य नहीं किया। अब ये हर जगह जा चुके हैं, इनका कोई भी समाधान नहीं हो रहा है। घरों में दरार आ चुकी है, इन लोगों का समाधान होने का नाम तक नहीं लिया जा रहा। ये काफ़ी हताश हैं, निराश हैं और घरों से बाहर रहने को मजबूर हैं। तो इनसे जानते हैं इनकी क्या समस्या है, कितने दिन से लगातार चल रही है, सारी समस्या इनसे जानते हैं। जी क्या नाम है? लीला राम जी। तो कितने दिन से ये समस्या आप? समस्या तो ये 5-7 साल से है। तो आप पार्षद हैं? हाँ बिल्कुल। तो पार्षद हैं तो आपने कभी आवाज़ उठाई हो या फिर ऊपर नायब सैनिक तक आपने गुहार लगाई? बिल्कुल बिल्कुल, आवाज़ हमने सरकार के सामने उठाई है। अब इसमें कम से कम और नहीं तो बोर तो किया जाए, रिचार्ज बोर हो जाए, कम से कम ये पानी ऊपर तक ना आए। तो क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन यही मिला था पिछली साल, अगर हम रिचार्ज प्लान बना रहे हैं उसकी समस्या आपके गांव की हो जाएगी, लेकिन आज तक कोई समस्या का हल नहीं हुआ। आज ये आप देख रहे हैं समुंदर भरा हुआ है,
हमारे 10-12 घर हैं इस ढाणी में, इनको बहुत भारी समस्या है। इनके बच्चे स्कूल जाने में असमर्थ हैं और पशुओं का बुरा हाल हो रहा है, घर के बाहर बांध नहीं सकते। आज निकलने को भारी समस्या है। हरी बीमारी में इनको बहुत भारी कष्ट उठाना पड़ रहा है। जाने के लिए दाएं बाएं या तो ऊपर चढ़ के कहीं उचित के टीला पर चढ़ कर उचित क्रॉस करके जा सकते हैं, इधर बागोत होकर नहीं जा सकते हम। तो इनका मैं सरकार से यही आश्वासन लेता हूँ कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी उसके इस पानी का समाधान हो, या तो मोटर लगा के रिचार्ज बोर करके कैसे भी सरकार इसका समाधान करे। डीसी साहब से, एसडीएम साहब से अपील करता हूँ कि जल्द से जल्द हमारा समाधान करें। तो ये हम बागोत में मौजूद हैं और सावन के 2-3 दिन हुए हैं अभी, और सावन के पहले ही दिन में ये माहौल देख लीजिए। ये लोग काफ़ी हताश हैं, निराश हैं, और ये लोग अपना कामकाज छोड़कर अपने घर में बंद हो चुके हैं। बच्चे पढ़ाई करने में असमर्थ हैं, स्कूल जाने में असमर्थ हैं, पशु इनको बेचने पड़ रहे हैं, घरों में दरार आ चुकी है और घरों में सांप वगैरह घुस चुके हैं। इनको भी उन सभी का देखना पड़ता है और सारी रात बैठ के निकालनी पड़ती है। तो कुछ और साथी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी, क्या नाम है? सुखदेव जी। क्या कहेंगे? काफ़ी बड़ी समस्या है, लगातार 5-6 साल। स्वास्थ्य मंत्री जी मारो 2-4 दिन में सुनाई कर ले, बस यह है जी। मैं तो यह कहूँ कितने साल से? यो 7-8 साल तसीब का ज़्यादा हो और साल ना तो और ज़्यादा हो गयो। कहती जी नहीं हो 5 दिन में तो हमें कनेड़ा रोड ने आना तो ट्रैक्टर खड़ा करके पाड़ देंगे हो रात। नहीं हमारी सुनाई हुई तो यो रोड बंद कर देंगे हम रात। तो पूरा मन बना लिया, अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है तो हम रोड जाम, हमारो रोड से हम बंद कर देंगे। जाम होगा, जाम करेंगे, बिल्कुल जाम करेंगे अगर ये समस्या हल नहीं हुई तो। जी। तो आपके स्वास्थ्य मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री आपके हैं, तो आपकी समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा है? जी के पतो जी वो क्यों नहीं कर रहा, वो दुबे जाना। हम तो पहले के सीताराम गए भी 20 पर डोलिया रास्ता की भी कही नू कही मुझे एक मोटर लगा दो 2-3 रहे नहर मार्ग के भी काम चल जाए, मारो भी चल जाए। हमारी सुनाई ना हुई कोई भी। तो अब विश्वास आपकी सुनवाई होगी? जी देखो बेरो पट्टा को 3-4 दिन में बाप पहुँचाओगा उनका समाचार जब बेरो पट्टा को हमने। जी भाई साहब, क्या कहेंगे? समस्या तो ज़्यादा जूझ रहा ही लोग में, अरण में हम भी शामिल सा जल्दी मारो समाधान हो। तो 5-7 साल में तो मंत्री बदल लिए, नेता बदल लिए, एमएलए बदल लिए, तो सुनवाई क्यों नहीं? बहुत ज़्यादा डोलिया कोई सुनवाई ना कर रहा। तो आपकी तो बीजेपी से विधायक हैं, मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री। यह सरकार है बीजेपी सारी बन रही है हरियाणा में, तो करवाओ वहाँ को समाधान, आप पहुँचाओ वहाँ बात ना जल्दी मारो समाधान हुए। तो अगर आपको विश्वास है सुनवाई होगी? हाँ आप पहुँचाओगा तो क्यों नहीं होगी। जी हाँ जी बाबा, क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे भाई यहाँ पानी जल्दी निकालें। अगर ये पानी नहीं निकालेंगे तो हम रोड जाम करांगे, सरकार के खिलाफ नारेबाजी करांगे। कितनी एकड़ जमीन आपकी खराब हो गई? ये 400 किला करीब खराब हो गई। 400 किले में जो फसल बोई थी वो भी खराब हो वो चुकी, नष्ट हो चुकी है जी। तो अब क्या करेंगे? क्या आपका फसल भी खराब होगी? कैसे खाएंगे, कैसे रहेंगे? हम तो सरकार से गुहार लगाना चाहते हैं कि हमारी फसल का मुआवजा दिया जाए और ये पानी निकालने की भी मोटर वगैरह की में लगा के इस नहर में गिरे जाए। मुआवजा जो मकान पट गया उड़े उनको सरकार हमारी मदद करे। दोनों ओर ने रोड बनेगा, इधर भी रोड बनेगा, इधर भी रोड बनेगा, आगा नहर होगी। 2 किलोमीटर को पानी यहाँ इकट्ठा हो सारो 4 दिन लगातार बरसात पड़ी है। पूरे मानस मन का डंग हो रहा है, बालक सो बेचते डंगर से वाद मोल बेचना पड़ेगा। 1.5 लाख का 60-60 हज़ार दे दिया भैंस भी ले जाओ भाई। समस्या हमारे तो काफी समस्या का सामना कर रहे हैं। समस्या करके जी लिकड़ा को और गाइड को सारी रात बैठे रहा, कभी इन्ना तेल डाल, कभी इन्ना डांगरा टबरा का देखा हुआ सारी रात बैठे रहा। एक लाइट से ऐसा टाइम पे काटे, हमारे लाइट भी काटे हुए। 11 बजते लाइट काट देते और 3 बजे तड़के लाइट नहीं, फिर कुछ नहीं दिखा हमारे लाइट। अब क्या समाधान है आपका? समाधान तो सरकार कराओ भैया, सीएम साहब यो छणी करवाओ, यो एसडीएम साहब कराओ, डीसी साहब कराओ, वो हमारे के समाधान छोड़े। विश्वास है आपको बीजेपी? विश्वास है बीजेपी को, वोट दे रखा से ना करवाओ तो की मर्जी, करवाओ तो की मर्जी। वो गोट के मारो वैसे मार दो। बुखार पर नहीं दवा कहाँ तो प्रशासन या आके मौका ऊपर देखो नहीं पर रही, आके एक बार मौका देख लो क्या परेशानी आ रही है। जब बेरो पड़ जाओ ना, अभी वाकई में परेशानी हो रही है कि जब 6 किलो पानी हमारे रात में इधरों भाई जी जिंदा सारा सांप क्यों रहा, वो मकाना माँ बढ़िया जलब रहा होगो। ये सब पाँव जाना रखा, बालका रखा, नींद आराम हो गई, जीवन आराम हो रहे मार दो। तो अब क्या रहेगा आने वाले समय में? अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई, आपका समाधान नहीं माने तो हमारा रोड ने जाम कर दिया, सारा न रहे तबाही मचा जाएंगे, मरनो आसान है, हमारा नहीं गई।
समस्या का समाधान हो, नहीं तो हाँ बिल्कुल समाधान नहीं हो हम कुछ भी कर सकते हैं। फिर मरना तो है, पूरा पानी में डूब के मरा तो मर जाएगा। जी भाई साहब क्या कहेंगे, बड़ी समस्या है आपकी भी। समस्या इतनी ज़्यादा है जी, मरने की कगार पे आ रहे हैं। बच्चे पशु इतने परेशान हैं और सारी ज़मीन खराब होगी, फसल खराब होगी। तो जल्द से जल्द करके समाधान करवाया जाए इसका। कोई देखने नहीं आता, मुआवजा कहाँ से मिलेगा? वोटों के लिए आते हैं, बाद में आगे कोई देखता ही नहीं यहाँ पे। तो वोटों के समय में आते हैं, बीच में बाद में कोई नहीं आता। कोई नहीं आता यहाँ पे, क्या है क्या नहीं हो रहा है, बड़ी परेशानी है यहाँ पे। 2 या 3 दिन में समस्या का समाधान नहीं हुआ, दादरी महेंद्रगढ़ और कनीना का रोड जाम करेंगे और कुछ भी कर सकते हैं। और भी बड़ा करने को बड़ा कदम उठाने पे भी मजबूर हैं हम। तो ये देख लीजिए काफ़ी बड़ी समस्या है और लोगों ने ये तक कह दिया है कि आने वाले समय में 2 या 3 दिन के अंदर हमारी मांगे मान ली जाएं, नहीं तो आने वाले समय में हम रोड जाम करने को मजबूर होंगे। हम जान देने से भी पीछे नहीं हटेंगे, या तो हमारी समस्या का समाधान हो या फिर रोड जाम के लिए सरकार तैयार रहे। और वोटों के समय में भी इनका हिसाब करने के लिए लोग तैयार बैठे हैं। तो और हमारे साथ कुछ साथी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। क्या कहेंगे बाबा, काफ़ी बड़ी समस्या 5-6 साल से? बिल्कुल जी, 5-6 साल से समस्या है जी पानी की, और हर एमएलए एमपी को सभी को पता है, लेकिन कोई यहाँ नहीं आ रहा है। तो वजह क्या है, क्यों नहीं आ रहे? तो ये तो वजह तो जी हमारी कमी है, हम उनका पीछे पीछे होना, समझा जी। बजट तो किसी भी लगा लो, पार्टी की वजह से लगा लो, वो आश्वासन दे देते भाई हम कर देंगे, उसके बाद में करते नहीं है। अब आपके सामने देख लो कितनी भारी समस्या है, 400 एकड़ भूमि और 11-12 घर। तो घरों में भी दरार आ चुकी है। बिल्कुल दरार आ चुकी है, सारे जनावर वगैरह काफ़ी परेशान रात को करते हैं। तो वोटों के समय में आपके बीच आते हैं नेता, तो उस समय आप अपनी मांगे क्यों नहीं रखते? तो क्योंकि जी खूब रखे देते हैं, जब तो मान जाते हैं, बाद में आते नहीं है। बाद में नहीं आते, बाद में आश्वासन मिलता है सिर्फ। आज सिर्फ आश्वासन। पूरा एरिया सोचेगा इस माहौल को देखते हुए। अगर अड़ोस पड़ोस से गांव भी यहाँ आ गए ना, उनको भी ये भारी महसूस होगा भाई क्या हो रहा है। कोई भी चीज़ वो, अब तो 11-12 घर हैं और फिर बच्चे कितने स्कूल में, जब कितना पढ़ाई, 1 महीनों पढ़ाई नहीं चलेगी। ठीक है जी। तो काफ़ी बड़ी समस्या है लगातार 5-6 साल से। तो और जो नेता और जो मंत्री देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहते हैं? उनको हम तो ये रिक्वेस्ट से करना चाहते हैं, अगर कर दे नहीं कर दे तो उनको भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देख लीजिए मास्टर जी मौजूद थे, इन्होंने साफ शब्दों में बता दिया है समस्या का समाधान हो, नहीं तो उनको आने वाले समय में इन सारी चीज़ों का भुगतान करना पड़ेगा। कुछ और साथी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी भाई साहब क्या नाम है? पुरुषोत्तम नाम है जी। इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द करे सरकार, और अधिकारी एक बार आके यहाँ पर देखे और जो समस्या है इसका जल्द से जल्द समाधान। अधिकारी कैसे आएंगे? वो तो ये लगातार 5-6 साल से आपकी समस्या है, पहले नहीं आए तो अब कैसे आएंगे? अब की बार ज़्यादा हो रही है समस्या, फसल भी खराब हो रही है, मकान भी गिरने के अंदर है, और बच्चे पशु बूढ़े बड़े सब परेशान है इससे। तो ये देख लीजिए, ये पानी में जा रहे हैं लोग और पानी का अनुमान लगा रहे हैं। ये देख लीजिए कितना गहरा पानी है, यहाँ पर पूरा व्यक्ति डूब सकता है, इतना पानी। थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो पूरा व्यक्ति डूब सकता है। कितना पानी है जी? करीब 4 फुट के करीब होगा। 8 फुट। शुरू में 4 फुट है, तो लास्ट में तो और ज्यादा गहरा होगा जी। तो काफी बड़ी समस्या है, आप भी लगातार देख रहे हो। बिल्कुल समस्या से। तो नेता मंत्रियों से मिले आप? कोई नेता मंत्री कोई सुना नहीं करता। कोई नहीं करता? नहीं, कोई नहीं करता। तो वोटों के समय वोट भी तो आप देते हो? हाँ बिल्कुल देते हैं, पर वो पहले तो आश्वासन देते ना, कोई कुछ नहीं करता उसके बाद में। जो काम नहीं करे तो इनका चेंज कर देंगे सरकार ने, मन बना लिया पक्का। ये देख लीजिए तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं, खेतों में देख लीजिए पूरा व्यक्ति डूब चुका है, और ये रास्ते में है ना कि खेतों में। ये रास्ते में इतना पानी है, तो थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो कितना पानी होगा ये आप अनुमान लगा लीजिए। लोगों को कितनी समस्या है। और ये घरों की तस्वीर भी दिखा रहे हैं, घर भी पानी के चारों तरफ आ चुके हैं। एक ऐसा माहौल यहाँ पे बन चुका है कि जैसे समुंदर के बीच में कोई टापू होता है ना, वो वैसा माहौल यहाँ पे बन चुका है, और लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो नेता आपके बीच आते हैं वोटों के समय में, तो आपने अपनी समस्या उनके सामने रखी हो? समस्या रखी है जी, कोई सुनाई नहीं करता। जब तो कह देते हैं भाई करवाएंगे, बाद में कुछ नहीं होता। अजी बाबा चलते चलते क्या कहोगे जो नेता मंत्री देख रहे हैं उनको? हम यही उनसे ये गुहार लगाएंगे कि हमारा पानी जल्दी से समाधान करे, और या तो मोटर लगा के नहर है बिल्कुल जस्ट में साथ में इसमें डाले, या बोर करे,
तो पानी का समाधान हो जाए, नहीं हम फिर आगे और भी कार्रवाई करेंगे, बड़ी कार्रवाई करने के लिए तैयार जी है। बाबा क्या कहोगे चलते चलते? भाई चलते हम तो यह ऐसा मरने को तैयार खड़ा है, हमारे समाधान ना हो तो। ये ढाणी है, ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ये ढाणी है और ये लोग अपने घरों में ही रुक चुके हैं, थम चुके हैं, इनको आने जाने का रास्ता तक नहीं है और ये कह रहे हैं कि इतनी परेशानी है पानी की वजह से, घरों में दरार तक आ चुकी है, लेकिन हमारा कोई भी समाधान नहीं हो रहा। कितने घरों में अब तक ये हालत बनी हुई? ये जी 10 घर भाई हालत खराब हो गई। तो काफी नुकसान हो चुका है, फसल का नुकसान तो हुआ ही हुआ, घरों का भी नुकसान। बिल्डिंग का मैं 10 लाख का नुकसान जाके देखो, सारी बिल्डिंग पाट गई। इधर ये रमानंद की है मेरे पड़ोसी की, इसकी पाट गई। इधर लाल सिंह की जो पाट गई, आगे प्रकाश है उसकी पाट गई। इतना बालक से वो स्कूल में और बैठा से, लेकिन उनको 6 किला इन्होंने डंगर 6 किला इन्हें डंगर बिचारा बैठा से समुद्र बिचारा टप्पू ने न्यू आ रहे हम तो ना दूरा को कोई विधायक सुने हमारी, कोई भी ना सुने यार। तीसरा कदे आन को काम में नहीं हो रहा, कोई नहीं आओ। और राव इंद्रजीत ना राव इंद्रजीत भी ना हो कदे, ना सीताराम ने पच लिया वो आयो कदे, मारे तो उरे संभाले ना ले काम की। तो पिछले काफी दिनों से ये समस्या है। या इब का ज्यादा होगी और साली तो रात तक भरिया कर तू ये इस इब का तो अगो तक भरी को समुद्र की डाल। तो सरपंच साहब क्या बोल रहे हैं? सरपंच का लेवल को सोदो को नहीं हो, सरपंच तो ये बार उनका उससे आगे वो ऊपर जा रहे हो उस सिस्टम, उनका लेवल को सोदो को नहीं हो। तो डीसी करे के एसडीएम करे के मंत्री करे, हालात देखो चल गए, वो खुद आऊँ एक बार मौका ऊपर देखे। ये सरकार हिसाब से कि ये जो इंद्रजीत ये मिले ही कौन वोटों के समय याद आते हैं। हाँ वोटा पे तो पाया पड़ जी, वोट ले जाए और वोटों के बाद वोटा बस कुछ नहीं, कोई ना इतने एकड़ को 1 रुपये तक नहीं मिला। हमने कई साल हो गया नहर के सारा धान बोया था हमने परसों, सारा बहेगा 3-4 किला में। तो लगभग काफी नुकसान आपको झेलना पड़ा। जी मारे तो 2-3 लाख को तो मारे एक का गण घरा में मारो हो रहे हो, और को तो बेर को नहीं कितना हो रहे है। घर का अलग हो गया और फसल जो बर्बाद हो बता रहे हूँ मैं, तो घर का तो ढहेगा ही भी बनेगा, बर्बाद हो रही है कति फसल। 3 किला हम धान बोया था, आप दे ले सारा गया, कपास थी सारी का सारा ढूंढ 10 लाख को 100 दिन दिखाओ भीतर जाए तो वो रील बनाओ पार्टी को सारा करे पूरा मरने को डेंगू हो से। तो अभी आपको घर के अंदर की तस्वीरें भी दिखाते हैं किस तरह से इन किसानों को, इनको कितना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, कितने परेशान हैं ये, इनकी कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा है और लगातार 5-6 साल से इनकी यह समस्या है। हर जगह जा चुके, पीछे विधायक थे सीताराम, उनसे भी मिले, लेकिन कोई भी समाधान इनका नहीं हो रहा है। हर बरसात के समय इनको इन्हीं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। घरों में दरारें आ चुकी हैं, फसल बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। घरों के अंदर की तस्वीर दिखाते हैं किस तरह से दरार आई हुई है। मकान का ऊपर से चौका टूट गया, नीचे तक ये दरार पाट गई। तो ये तो फिर घर के बाकी सदस्य उनको भी नुकसान के कति छोड़ेंगे, 12 सोच रहे थे अगर पड़े ना मरे कदे। तो अभी बता रहे थे सांप गबेरे वगैरह भी आ जाते हैं। पूरा सांप की ओर पानी से जल भरा होगा, सांप की ओर वो सुक्का मार के बैठे सूर्य पूरा तो मरने को डंग हो रहे सूर्य। तो आपको भी काफी खतरों का सामना करना। बिल्कुल खतरों से बालका टूक बांध रहती हूँ, बैठे रहे स्कूलों बालक नहीं जा सके, तो पढ़ाई से भी वंचित रहे। हाँ पढ़ाई से वंचित। तो ये कितने दिन ऐसे चलेगा आपका? ये कई दिन जगह ये तो एक कम से कम 1.5 महीना, 1.5 महीना तक रास्ता नहीं। यहाँ तो 1.5 महीने तक क्या खाओगे, कहाँ जाओगे? स्कूल में बच्चे नहीं जा सकते। स्कूल में बच्चा नहीं, परेशान ठाने बड़े पशु हैं वो बेचना पड़ा मत दमोल। अच्छा, आज दमो तो 1.5 लाख की भैंस थी, 60-60 हज़ार में बेची हो ने। तो क्या समाधान होगा? आप आपकी सुनवाई तक नहीं कर रहा, आपका घर ढह चुका है, घर के अंदर सांप गबेरे आ गए, तो स्कूल में बच्चे नहीं जा सकते, पशु आपने बेच दिए, क्या खाओगे, क्या पियोगे, कहाँ क्या करें? सरकार करे भैया, महाराज जो सांसद हमारी आवाज़ है। ये घर के अंदर भी दरारें आ चुकी हैं। ये तस्वीरें दिखा दीजिए विनय सिंधु। हटेली का आखिरी गांव, पवित्र राम शिव जी का बहुत तगड़ा मंदिर है। ये देख लीजिए तस्वीरों में खुद ये परेशान हैं, इसलिए ये अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और मंत्री से, सांसद से और जो भी नेता हैं उनसे अपने गुहार लगाने का काम कर रहे हैं। किस तरह से ये लोगों के घरों में दरार आ चुकी है और सरकार इनकी सुनवाई तक नहीं कर रही। तो हम भी सरकार से अनुरोध करते हैं, आशा करते हैं कि जल्दी से जल्दी इनकी समस्याओं का समाधान हो, ताकि इनका सुचारू रूप से काम कर सकें, अपनी
खेती बाड़ी कर सकें। इनकी खेती भी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। लगभग 400 एकड़ फसल यहाँ की खराब हो चुकी है बागोत गांव की। और हम आपको बताते चलिए ये अटेली विधानसभा का आखिरी गांव है। हमने सभी लोगों से बातचीत करवाई, काफ़ी बड़ी समस्या है और 5-6 साल से ये लोग ऐसे ही समस्या से जूझ रहे हैं। इनका कोई भी समाधान नहीं हो रहा है। अटेली विधानसभा के बागोत गाँव में मौजूद हैं और लोगों से बातचीत करवाई। इन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है या तो हमारी समस्या का समाधान 3 या 4 दिन में हो जाना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में और भी बड़ा कदम उठाने के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे और चुनाव में भी हम नेताओं का बहिष्कार करेंगे और आने वाले समय में नेताओं को भी इसका भुगतान करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बागोत गांव के लगभग 300 से 400 एकड़ भूमि यहाँ पे फसल खराब हो चुकी है। तो इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।